एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिडेशन को हम डिफाइन करते हैं मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एंड फॉर्म्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। मतलब सेंट्रल एटम पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी आपस में मिक्सिंग होती है, उसे हाइब्रिडेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट सेंट्रल एटम हाइब्रिडेशन। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जैसे x की वैल्यू अगर 2 है तो वो sp हाइब्रिडेशन होगा। ओके, x की वैल्यू अगर 3 है तो वो sp2 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, अगर वो x की वैल्यू 4 आती है तो वो sp3 हाइब्रिडेशन होगा। ऐसे x की वैल्यू 5 आती है तो sp3d हाइब्रिडेशन होगा। x की वैल्यू 6 आती है तो sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। x की वैल्यू 7 sp3d3 हाइब्रिडेशन होगा। ओके, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला लगाते हैं। x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ univalent atoms surrounding the central atom, surrounding the central atom प्लस माइनस चार्ज। ये हमारा हो गया फार्मूला। x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम सराउंडिंग द सेंट्रल एटम प्लस माइनस चार्ज। ओके, यूनिवेलेंट एटम मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन की वैलेंसी एक होती है, उसे यूनिवेलेंट एटम में कंसीडर करते हैं। ओके, ये प्लस माइनस चार्ज यानी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होगा, जैसे प्लस चार्ज है यानी कीटाइन का चार्ज है तो हमें फार्मूला में जब हम यूज़ करेंगे चार्ज को तो उसमें वहाँ से हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे अनाइन का चार्ज है तो हमें फार्मूले में जब हम लगाएंगे तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल CH4, हमें इस फार्मूला का यूज़ करके हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ओके, फार्मूला x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 होते हैं, प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम्स कितने हैं? हाइड्रोजन है यूनिवेलेंट एटम तो 4 हैं, 1 मल्टीप्लाई 4। ओके, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 आ रही है मींस CH4 मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन होगी, यानी सेंट्रल एटम जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3 हाइब्रिडेशन। ओके, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं CH4 मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन, यानी कार्बन की हाइब्रिडेशन आ गई हमारी sp3। नेक्स्ट एग्जांपल NH3, x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 प्लस हाइड्रोजन एक यूनिवेलेंट एटम है, 1 मल्टीप्लाई 3 पास आ गया 1
इंटू 8 4 आ रही है, यानी मीन्स x की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो मीन्स sp3 हाइब्रिडेशन होगी NH3 की, मीन्स नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो उसकी हाइब्रिडेशन sp3 होगी। फॉर एग्जाम्पल NH4 पॉजिटिव, x की x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन की वैलेंसी सेम 5 प्लस हाइड्रोजन यूनिवैलेंट एटम है 1 × 4। अब इस पे एक केटाइन आ रहा है तो हम केटाइन में पहले ही कहा था कि केटाइन आए उस पर चार्ज आए एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर तो हम उसे माइनस करेंगे -1, ओके 1/2 मल्टीप्लाई 5 + 4 - 1 और आ गया 4। मीन्स NH4 पॉजिटिव में यानी मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन हमारी sp3 हाइब्रिडेशन आ रही है। ओके अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ज़ीनोन F4 x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ज़ीनोन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, प्लस फ्लोरीन है, फ्लोरीन यूनिवैलेंट है हेलोजन में आता है तो 1 × 4 1 12 6 आ रहा है तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3d2 होगी हाइब्रिडेशन 6 sp3d2 हाइब्रिडेशन आ गई। ओके अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं जिसमें कैलकुलेट करेंगे हम सेंट्रल एटम हाइब्रिडेशन। ठीक है, सेकंड मेथड से hybridation is equal to number of atoms attached to the central atom plus lone pair, number of atoms attached to the central atom plus lone pair मीन्स नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम है वो हमारे क्या हुए, सिग्मा बॉन्ड हो गए और ये लॉन पेयर। इस तरह से हम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा प्लस लॉन पेयर। ओके, इसको एग्जांपल से समझते हैं। CO2 ओके, हाइब्रिडेशन निकालनी है सेंट्रल एटम की इक्वल टू सिग्मा प्लस लॉन पेयर। ओके, अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ओके, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो अब इसके साथ जो कार्बन सेंट्रल एटम है उसके साथ अटैच कितने एटम्स, 2 प्लस लॉन पेयर। लॉन पेयर हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 तो हमें लॉन पेयर कैलकुलेट करना है। तो जो ऑक्सीजन होगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड मतलब कार्बन इज इक्वल टू डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन कार्बन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो कार्बन के पास तो वैलेंसी 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे तो इसके पास बचेगा कुछ नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। मीन्स लॉन पेयर 4 में से 4 ही यूज़ हो गए तो इसके पास बचा कितना, 0। तो हमारा आ गया 2 + 0 लॉन पेयर तो आ गया 2। मीन्स x की वैल्यू अगर 2 आती है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन होगी CO2 की। ठीक है,
CO2 की sp हाइब्रिडेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, xenon F4, ओके, नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम, उसको हम सिग्मा कहते हैं, सिग्मा प्लस लॉन पेयर, ओके। अब यानी नंबर ऑफ एटम्स जो अटैच हैं जीनोन के साथ वो 4 हैं, प्लस लॉन पेयर। अब हमें लॉन पेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जीनोन की जो वैलेंसी होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, ओके। अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो जो फ्लोरीन है 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्ड बन जाएगा और बाकी 4 बच जाएंगे। तो ये हमारे क्या, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, ये हमारे लॉन पेयर। लॉन पेयर का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लॉन पेयर होंगे, ठीक है, 2 लॉन पेयर होंगे। तो वो हमें हाइब्रिडेशन में ऐड करेंगे यहाँ पे, 4 प्लस 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 6। ये जो 6 आया है ये जीनोन F4 की हाइब्रिडेशन आ गई, यानी sp3d2, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल H3O पॉजिटिव का ले लेते हैं, ठीक है, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हैं, 3 प्लस लॉन पेयर, ठीक है। ये जो 3 आया है वो सिग्मा की वैल्यू हो गई, ठीक है। जो अटैच होते हैं सेंट्रल एटम के साथ हमें सिग्मा होते हैं वो, ठीक है। और लॉन पेयर हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 6, ठीक है, 6 में से 6 और जो प्लस चार्ज है इसके ऊपर, इस आयन के ऊपर, तो 6 माइनस 1 तो 5 इलेक्ट्रॉन ही बचे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन के पास। तो 5 में से 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे और बाकी बचेंगे 2, 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड, तो बचे हमारे पास ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लॉन पेयर होगा, ओके। अब हमें हाइब्रिडेशन ऑफ H3O पॉजिटिव 3 प्लस 1 लॉन पेयर, तो आ गया हाइब्रिडेशन 4। 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडेशन होगी, sp3 हाइब्रिडेशन होगी H3O पॉजिटिव की, ओके। सो इस तरह आप है ना मेथड 1 या मेथड 2 में से कोई भी मेथड यूज़ करके आप सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड 1, ठीक है, और ये मेथड 2 बताया था, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। सिग्मा मीन्स नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम, ओके। इस तरह से आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम कैलकुलेट कर सकते हैं।